भाजपा के शब्दकोश में न धर्म बची है न शर्म बची है। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं। तब और क्या बताया जाए? कैसे बार-बार चालाकी चतुराई से वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, कैसे आप अभी हारे हैं यूपी में कुछ दिन पहले। इसी पीडीए की ताकत को और मजबूत करना है। अखिलेश जी, यूपी में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले एक महीने में 250 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार से लेकर हत्या तक के मामले आए हैं। समाजवादी पार्टी इस पे अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, क्यों? पता नहीं आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंची। ये तो चिंता का विषय है। और महिलाओं के और बेटियों के ऊपर जिस तरह से अन्याय हुए हैं, जो आंकड़े बताते हैं, इन्हीं के जो आंकड़े बताते हैं, वो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर आप कल कहेंगे, मैं अभी भी अगर चाहें तो हो सकता है मेरे पास आंकड़े हों यहाँ के भी कि किस तरीके से यहाँ पर क्या घटनाएं बढ़ी हैं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या में दर्शन करके आ चुके हैं। आप ये जो घोटाला कथित जो है जो चंदे का घोटाला हुआ है उसको लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अयोध्या जाने के लिए कब जाएंगे अयोध्या और कब दर्शन करेंगे इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। और योगी जी तो ये कह रहे हैं कि अब इसी तर्ज पर अखिलेश जी को मथुरा की मुक्ति के लिए भी आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो क्या जवाब है उनको, सीएम को? आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए। जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो, क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया? क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी? क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी, क्या और स्ट्रेंथन हो गई? क्या मुझे याद है कि डायल 100 में सभी इमरजेंसी सर्विसेज जानी थी, केवल पुलिस नहीं, फायर और मेडिकल सर्विस के लिए भी वही नंबर होता। लेकिन इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और फिर आज इलाहाबाद में चाय कितने रुपए की मिल रही होगी? 10 रुपए 12 रुपए। जब डॉलर 40 रुपए था तब बताओ कितने की चाय मिल रही थी? 4 रुपए।
और ये मैं समझता हूँ 10 रुपए वाली जो चाय होगी तो कुल्हड़ छोटा होगा। सर 8 साल जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे साइज बता रहा है कोई इशारा करके। कुल्हड़ बड़ा कैसे होगा सर? तो सोचिए आप, एक तरफ जहां डॉलर कहां पहुंच गया है और वहीं गरीब की चाय बताओ कितनी महंगी होती जा रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। और ये जो और मैंने आपको परीक्षाएं का दिया है, कोई जवाब नहीं उनके पास परीक्षाओं को लेकर के। आरक्षण की लूट का भी कोई जवाब नहीं है। और रामनगरी में जो गोरख धंधा किया है उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब आपके बीच में बात करने हम लोग आए हैं, उससे पहले ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। और सोचिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर कौसाम्बी जाना है तो किस हवाई जहाज से भेजोगे आप? उसके लिए तो हेलीपैड ही बनाना पड़ेगा आपको। बीजेपी के लोग शामिल हैं इसमें, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। ने कहा कि जिस गाड़ी में लाल झंडा होता है, जिस सम्मेलन हुआ था कार्यक्रम का, उसमें जो है सपा का गुंडा बैठता है। जब माफिया गुंडों को ये खत्म कर दिए, तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि गुंडे माफिया मैं सहमत हूं और इसीलिए मैंने उस आखिरी में लिखा भी है मैंने इस बात को। अगर आप आखिरी पेज देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस पक्ष में समाजवादी पार्टी है। और दोषियों पर सीधी कार्रवाई। जो हमारे साथी यहां से बोल रहे हैं, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, आप जो हमारे साथी बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर आप शब्दावली निकालोगे आप, तो हमारा जो साथी पूछ रहा है वही निकलेगा। आप बताइए, जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं, ये तो जमाना चैट जीपीटी का भी है, मैं कुछ भी कह दूं, इंटरनेट का जमाना है। कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए हैं? आप करिए चैट जीपीटी। कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए हों? केवल अपने पे नहीं लिए, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पे भी लिए हैं। और सोचिए किस तरह का मुकदमा था, उनके ऊपर भी तो मुकदमा था कोई। अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस से आप पॉलिटिकल काम ले रहे हो। इसी जगह पर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पुलिस से क्या काम लेना शुरू किया है, पुलिस से क्या काम ले रहे हो? और समय समय पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है। ये इस सरकार में न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। और कोई भी पत्रकार साथी अगर सरकार की सच्चाई दिखाएगा तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमारे बहादुर यूट्यूबर या और बहादुर हैं जो थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि जो है साइकिल पंचर होने वाली है। कौन? 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और भाई आप और हम लोग उनकी बातों में इसलिए न उलझे, अभी अभी तो हारे हैं, अभी अभी तो हारे हैं। 24 में कौन हारा? जनता ने हराया। और अब जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट और निकला डोनेशन फर्स्ट, जिनके शब्दकोश में धर्म ही
नहीं है।